हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चैलेंज हमने लिया है 95 डेज रोड मैप। ठीक है। आरआरबी क्लर्क के लिए ऑलरेडी 10-15 दिन जा चुके हैं, 10-15 दिन जा चुके हैं। कुछ नहीं तो 80 दिन भी बचे हैं आपके पास। और दिन कम होते रहेंगे। जैसे जैसे दिन कम होंगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप कंटिन्यू इस सीरीज को देख रहे हो तो 7 AM को आ जाया करिए और पढ़ना शुरू कर दिया करिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF अपडेट हो चुके हैं लेक्चर 20 तक। सेट 22 का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? ये है कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सेट 1 से लेके सेट 21 तक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। मतलब 105 पजल हम चैनल पर कवर कर चुके हैं। आप उन्हें देख सकते हो इस वाली प्लेलिस्ट में जाकर। इस पर क्लिक करो। अगर आपका ये पहला लेक्चर है तो पिछली 21 वीडियो को जाकर देख लो। वो मैंने बेसिक लेवल से बताया है। छोटे छोटे जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं पजल के, वो आप कवर कर लो वहां जाकर। आके आने वाले वीडियोस में हम स्पीड बढ़ाएंगे ही, कम नहीं करेंगे। अगर कुछ यूनिक आता है तो भी मैं टाइम वेस्ट करूंगी, इसके अलावा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए आप इस वाली लिंक पर क्लिक कर से हमसे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रोटोटाइप है। किसका? डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसा दिखाई देगा, इस लाइनों के सिवा। ये लाइन नहीं होंगी उसमें। ये मैंने ऐड करी है। ठीक है। आगे बढ़े। ये क्या है? ये है आपके एग्जाम्स की डेट। 6, 7, 13, 24 दिसंबर। दिसंबर आएगा और आते ही आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे क्लर्क लेवल के। 1 फरवरी 2026 को इसका मेंस होने वाला है। ठीक है। सिर्फ हम क्लर्क की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम क्लर्क के ही वीडियोस पढ़ रहे हैं, तो पीओ वगैरह पढ़ने का बताने का कोई मतलब ही नहीं है। 25 नंबर आएंगे आपके रीजनिंग के लिए। 40 मार्क्स होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। 20 मिनट मिलेंगे आपको क्वांट करने के लिए। 40 मार्क्स होंगे, 40 मार्क्स होंगे और 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स। 68 to 78 कट ऑफ जाती ही जाती है। अब आप सोच लो। ना आपको कुछ छोड़ना है और ना इसको आपको मतलब हल्के में लेना है कि अरे बहुत इजी होता है। इजी होता है इसीलिए तो इसकी कट ऑफ इतनी जाती है। समझ रहे हो? सेक्शनल कट ऑफ होती है। चाहे मेंस की बात करो, चाहे प्री की बात करो, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है मेंस में। इसमें सेक्शनल कट ऑफ चाहिए आपको। बिना मेहनत के ये आरआरबी क्लर्क भी नहीं निकलने वाला है तुम्हारा। 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। कंप्यूटर का वेटेज बहुत कम है। और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के पास जिसे जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है। वो हिंदी में एक पैसेज पढ़ेंगे और उसके आंसर देंगे। हिंदी में वाक्य प्रयोग आएगा, हिंदी में पर्यायवाची आएंगे, ब्लूम शब्द आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, खाली स्थान। तो सब हिंदी में होगा वो। हिंदी में तो पूरे 30 मिनट मिलेंगे आपको। 40 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटीज आएगी, 50 मार्क्स देकर जाएगी। 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। यही आपका पेपर क्लियर कराएगा और ये आपका पेपर खत्म कराएगा। हाँ। इसमें कट ऑफ चाहिए, चाहिए तुम्हें? जीके पढ़ लेना। इसमें कट ऑफ अगर नहीं आई, क्योंकि हो सकता है तुम 0 नंबर ले आए। बहुत होते हैं महारथी 0 नंबर लाते हैं जो। पूरे मार्क्स तुम्हारे बर्बाद हैं अगर आपने जी अच्छे तैयार नहीं कराए तो। यही आरआरबी एग्जामिनेशन की बहुत बड़ी खामी है। वो आपसे जीए भी मांगता है। चलिए। जीए नहीं, करंट अफेयर। करंट अफेयर पे फोकस करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। बनाए।
10% आर सिटिंग इन द टू पैरेलल रोज, ये स्किप कर दो। जब आप एलआरबी क्लर्क के एग्जाम में हो तो इसे मत छुओ। 5 लोग आ चुके हैं, कंफ्यूज होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें। मेरे हिसाब से तो स्किप कर देना चाहिए। पढ़ लो थोड़ा सा तो। इसको अगर कंडीशन बनाने के बाद 2 मिनट में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ो, पूरा पेपर खा जाएगा ये क्वेश्चन। आरआरबी के लिए नहीं है ये। आई मीन आरआरबी क्लर्क के लिए नहीं है ये क्वेश्चन। 10% है, ठीक है ठीक है। ये लोग कहाँ बैठे हैं? नॉर्थ। 1 2 3 4 5, और ऐसे बनाना छोड़ दो। 2 लाइनें, एक ही लाइन बनाओ और उसमें लाइनें बना दो। कौन है? नॉर्थ कौन बैठा है? ये है GHIJK, और ये है PQRST। S faces the one who sits 2% away from K। K से 2% अवे जो बैठा है, 2% अवे मतलब बीच में एक होगा। हो सकता है लेफ्ट साइड में, हो सक ये स्किप पजल ही है। ये स्किपिंग पजल ही है, क्योंकि देखो के भी डिसाइड नहीं है अभी। के से 2 छोड़कर यहाँ पर बैठा है S। ओनली 1% सिट बिटवीन K एंड G। के से एक छोड़कर जी है, पता नहीं किस साइड में। हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। हु कौन? जी। जी आपका एंड पर नहीं बैठा है। ध्यान से सुनो। अगर के इधर है, एस इधर बैठा है, एक छोड़कर जी इधर आ गया, 1 2 3 4 5, तो जी अपने आप एंड पर चला गया ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। डेफिनेटली आपका जी इधर ही बैठा है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जी एस के सामने, ऐसे मत छोड़ो। ऐसा ही है, जी एस के सामने ही बैठा होगा। 1 सेकेंड रुकिए। हाँ, जी डेफिनेटली एस के सामने बैठा होगा इस केस में। टी सेट चाहे अब जी को इस साइड बैठा दो और एस इधर रख दो, चाहे इस साइड आए चाहे इस साइड आए, जहां भी आए, मगर एस के उस सामने ही जी बैठा होगा। पी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी। इमीडिएटली लेफ्ट यानी इधर पी बैठा है। हु फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ जे। हु कौन? टी। किसको फेस कर रहा है? जो जे के, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड टू द लेफ्ट में है। 1 2 3। क्यू नीदर सिट्स एडजेसेंट टू आर नॉर फेस एच। एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के लेफ्ट साइड में कहीं आपका एच आएगा। देखो, के इधर रख लो, के से एक छोड़कर जी इधर आ जाए और जी से एस इधर आ जाए। जी एंड पर नहीं है, तो एक डेफिनेटली इधर आएगा। एक तो आएगा ही आएगा। ये वाला जो अब ये है ना, ये भी उठ के हो सकता है इधर आ जाए, मगर अभी के लिए हमने इसी साइड ले लिया है। अब जे से 2 छोड़कर जे इधर आया तो 1 2, इधर टी आ जाएगा। देखो, जे इधर आया तो 1 2 छोड़कर इसके सामने यहां पर टी आएगा। टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी नहीं रख पा रहे हो, गलत हो गया। जे इधर आया, एक छोड़कर यहां अब टी आ जाए और टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी आ जाए। क्यू और आर इमीडिएट नेबर नहीं है, सही है। एच के सामने भी आर नहीं है। चलो, आई के लेफ्ट में एच है तो एच इधर आ जाएगा। अब कहाँ रखें क्यू और कहाँ रखें आर? क्यू स्लैश आर, क्यू स्लैश आर, ये गलत है। जब तक फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ नहीं बैठेंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी आएगी। गलत क्या हुआ बताओ? ये जो हमने पॉइंट यहाँ लिया था, इसको ही हटा के उस साइड ले जाते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ये जो हमने पॉइंट माना, इसे हटा दो और इसको उठा के यहाँ रख दो।
अब क्या होगा? जे एक छोड़कर, इसके सामने टी नहीं आ सकता। जे एक छोड़कर यहाँ पर टी आया तो पी किधर जाएगा? ये तो और नहीं बन रहा है। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, यानी वही स्लैश करके बनेगा ये। क्या है? एस फेसेस द वन हु सिट्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम के। एस फेसेस द वन हु सिट्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम के। हमने देखो गलती क्या करी है हमने, के हमेशा हम राइट साइड में ही माने जा रहे हैं। ये गलती हो रही है हमसे, तो हम गलती को सुधारते हैं अब। क्या सुधारेंगे अब गलती में, बताओ? क्या सुधारेंगे? अब हम सुधारेंगे, के इधर रखेंगे, के से एक छोड़कर जी इधर रखेंगे, और जी के सामने एस इधर रख देंगे। जी एंड पर नहीं है ना? ठीक है। अब जे के एक छोड़कर इसके सामने टी बैठे, इधर पी आ जाए, सही है। जे से एक छोड़कर टी यहाँ नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा। जे डेफिनेटली इधर आएगा, एक छोड़कर टी इधर आ जाए और पी इधर आ जाए। ठीक है। और आई के लेफ्ट में एच आ जाए तो एच इधर है। अब देखो, एच के सामने क्यू नहीं है तो आर इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व है। ये जो चीज है इसी पे खेल गया देखो। के लेफ्ट साइड में इसने जी माना था। यही है। चाहे लेफ्ट माने चाहे के राइट माने, पता थोड़ी था हमें कि कहाँ मानेगा, तो इसलिए देखो एक बात सुनो। ये ना ये अभी तो माइंड फ्री है इसलिए चल गया। इसको इस तरीके से बनाना जब आप एग्जाम में बैठो तो। के से एक छोड़कर जी, के से एक छोड़कर जी, अब तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि के को दोनों तरफ से मुझे चेक करना है। ठीक है। चलो चेक करते हैं। आर टी आया है पहले, तो अभी भी गलत है। क्यों गलत है? पहले तो ये देखो, जी के सामने एस है, हाँ है, अरे ये तो बिल्कुल वही वाला बन रहा है। ये तो राइट साइड में ही के मान रहा है भाई। गलत क्यों हुआ हमारा? क्या हुआ? आर नॉट फेसेस एच। आर एच को फेस नहीं कर रहा है। आर नॉर फेस एच, अच्छा। क्यों? नीदर सिट्स एडजेसेंट टू आर नॉर फेस एच, एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आई। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड जी, who does not sit at the extreme end one of the row. T sits immediately left of T. Who faces the one who sits third to the left of J? ठीक है, बिल्कुल सही है। गलती कहाँ हुई? वन ऑफ द सेट ऑफ द क्यों नहीं था? ठीक है, एक बार मैं फिर से ट्राई करती हूँ, मैंने गलती कहाँ करी समझ नहीं आया मुझे। आ, क्या था? के अगर इधर आ जाए, नहीं, के इधर आए तो के से एक छोड़कर जी इधर आ जाए। जी के इमीडिएट ऊपर एस, क्योंकि जी एंड में नहीं है तो मिनिमम पॉसिबिलिटी ये कहती है आ जाए। जे से एक छोड़कर नहीं, जे इधर आ जाए, जे से एक छोड़कर टी इधर आ जाए, पी इधर आ जाए। और आई के लेफ्ट में एच है। आई इधर आ जाए और एच इधर आ जाए। ये तो ऐसे बनेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमने कोई कंडीशन तो गलत नहीं पढ़ ली है, एक बार कंडीशन देखते हैं। S faces the one who sits away from K. Only one person sits between K and G. Who does not? ठीक है। P sits immediately left of D. Who faces one of the sits third to the left of a J? Third। ओहो, यहाँ हमने गलत कर दिया है। यहाँ थर्ड टू द लेफ्ट है, मतलब बीच में दो लोग आएंगे। हम हमारी गलती सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो रही है, इसलिए हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है। तो फिर कितने, एक दो तीन चार तो मिल ही गए थे इसमें, उसमें क्या था। जे अगर इधर रख लोगे तो एक दो छोड़कर यहाँ टी आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। के से एक छोड़कर जी, और यहाँ पर आ जाएगा एस। आएगा जी, सॉरी, जे इधर आएगा ना। जी, अरे गलती कहाँ हो रही है। के से शुरुआत करते हैं। के हमने कहाँ रखा था। के अगर इधर रखा, एक छोड़कर जी इधर आ गया, वो एस इधर आ गया, और जी इधर आ गया। जे किधर आएगा, एक दो छोड़कर यहाँ पर टी, यहाँ पर पी। जे इधर आ जाए, एक दो छोड़कर यहाँ पर टी आ जाए और यहाँ पर पी आ जाए। आई डेफिनेटली इधर आएगा और एच इधर आ जाएगा। एच के ऊपर क्यू नहीं होना चाहिए, तो आर इधर आ जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा। हमारी ये कंडीशन ने पूरा बेकार कर दिया। आर टी पी एस क्यू एच के आई जी एच, ठीक है। एक कंडीशन के कारण इशू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसे। बनाए। देखो इसमें डायरेक्शन आती है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को ब्रीफ दिया है, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। क्या बोल रहे हैं, 8 लोग हैं। सबसे निचली मंजिल की संख्या एक है, ऊपर दो है, ठीक है। और क्या है, ए बी के पश्चिम में है। यानी ए ऐसे है, बी ऐसे है। एक दो तीन चार, अरे, एक दो तीन चार, ठीक है। चलिए। एच फ्लैट ए में एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। या तो एच इधर है, या तो एच इधर है। ओ, विषम वाली संख्या में रहता है यानी एच इधर है। ठीक है, या तो एच इधर है, या तो एच इधर है, और सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ए में है। और एम के तत्काल नीचे अलग प्रकार के फ्लैट में रहता है। एम के तत्काल नीचे पहली बात एच रहता है, और एम से डिफरेंट फ्लैट में रहता है। डेफिनेटली एम इसमें आएगा यार। एम इसमें आएगा, एच इसमें आएगा, और क्या। बस ये याद रखिएगा, अलग अलग फ्लैट में है, मतलब इमीडिएट नीचे वाले में है। अगर ब्रीफ से समझाऊं, एच इधर आएगा तो एम इधर आएगा, क्योंकि एच ऑड पर है। अगर एच इधर आया तो एम इधर आएगा, इमीडिएट नीचे वाले पे ही एच बैठा है। एम और ओ के बीच केवल एक मंजिल है, एम से एक छोड़कर ओ है। अब किस साइड है पता नहीं। जहां दोनों समान प्रकार के फ्लैट में नहीं रहते, लो जी, इन दोनों को भी डिफरेंट फ्लैट में दे दो। यानी ओ आपका इसमें आएगा। एल आई के पश्चिम में रहता है। आई के पश्चिम में रहता है, मतलब दोनों सेम फ्लोर पर रहते हैं। बहुत बार समझा चुकी हूँ। आई इधर आएगा तो एल इधर आएगा, आई इधर आएगा तो एल इधर, आई इधर तो एल इधर, आई इधर तो एल इधर। पश्चिम में मतलब बिल्कुल उसी फ्लोर पर। कुल मिलाकर आई इसमें है और एल इसमें है। जे एल के समान फ्लैट में रहता है। लो जी, जे भी इसमें आ गया, चारों के चारों इसमें आ गए। एन जे के नीचे लेकिन के ऊपर रहता है। एन जे के नीचे लेकिन के ऊपर रहता है। बनाओ भैया, सब कुछ तो पता ही है।
देखो, एच इधर ही मान लेते हैं, तो एम इधर आएगा। एम से एक छोड़कर ओ है डिफरेंट फ्लैट्स में, यानी ओ इधर आएगा। एल और आई सेम फ्लैट में, सेम फ्लोर पर है, तो सिर्फ यही फ्लोर दिख रहा है जहां एल और आई आ सकते हैं। एल इधर आएगा, आई इधर आएगा, एक कौन सा बचा इसमें? जे बचा, जे इधर आ जाए। जे के नीचे गलत हो गया, गलत हो गया ना। जे के नीचे एन है और एन के नीचे के है, गलत हो गया। एन जे के नीचे, लेकिन के ऊपर, ठीक है, गलत हो गया ये, हटाओ। एच आपने गलत रखा है। एच इधर रखो, तो एम इधर आएगा। एम से एक छोड़कर ओ है, ओ इधर आएगा। एल और आई के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बची। एन के लिए यहाँ नहीं, जे के लिए सिर्फ आप यहाँ रख सकते हो। जे के नीचे एन है, एन के नीचे के है, पजल सॉल्व। ठीक है। जे एम एच एन ओ के एल आई। जब चार फ्लोर मिलेंगे तो इसे कभी भी स्किप मत करना, और वैसे भी हो सके तो मिनिमम स्किप करिएगा जब आरआरबी क्लर्क में बैठो। वो जो पिछला पजल था वो स्किपिंग पजल है, उसे करना ही करना है स्किप। बनाइए इसे। उसके कारण बहुतों का पेपर खराब होगा। 8% है। सिटिंग है around a rectangular table in a such a way that 3% sit in each longer sides of the table facing the center, while one person sits on the each shorter side of the table। देखो कैसे बैठे हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, और ये ऐसे। अब वो जो गोल्डन रूल होता है ना, तीन तीन वाला, कि क्यू से तीन छोड़कर पी है, वो गोल्डन रूल इसमें काम नहीं करेगा। इसका एक बात सुन, जब आप इसको लाइन में बदलोगे, ध्यान से सुनना, एक दो तीन, फिर एक, एक दो तीन, ठीक है। ये तो इसके सामने बैठा है, जो हमारी कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। और ये इसके सामने बैठा है, ये इसके सामने बैठा है, और ये इसके सामने बैठा है। बात समझ में आई? इसको ऐसे ही बनाना है। जब आप बनाओगे तो इसको ऐसे ही बनाना है। एक दो, एक बड़ी लाइन बनाओ, एक दो तीन, एक दो तीन, इतनी भी बड़ी मत बनाओ कि रखने के प्रॉब्लम हो जाए। और इसको माइंड में रखो कि ये इसके सामने है, ये इसका, ये इसके सामने। चलिए बनाते हैं इसे। पहले कंडीशन लिखते हैं। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड टू द राइट में आपका बी है। हैं? ये कैसा थर्ड टू द राइट है? बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, हु डज नॉट फेस द सेंटर ऑफ द टेबल। अच्छा, ऐसे करके दिखा, लिखा है ईच लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल फेसिंग द सेंटर। जो यहाँ पर है बैठे हुए, वो सेंटर देख रहे हैं। और ये है जो शॉर्टर साइड पर बैठे हैं, वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। अब ये क्या बोला, हु डज नॉट फेस द सेंटर। इसका मतलब जो बी है वो आउटसाइड देख रहा है। दैट मीन्स किसी शॉर्टर, जो है शॉर्टर लाइन, मतलब या तो ये यहाँ बैठा है बी, या तो यहाँ बैठा है बी, है ना। वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, बी से एक छोड़कर सी है। ई सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है कौन, ई। एंड ई के बारे में बोल रहा है, ई अपोजिट टू डी, ई से अपोजिट बैठा है कौन, डी। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी,
डी का इमीडिएट नेबर एक एफ भी है। टू पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच। एफ से दो छोड़कर एच है। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। जी एच के इमीडिएट नहीं बैठा है। अब देखो ध्यान से, ये जो दो हैं ये सेम डायरेक्शन में है, जबकि ये सारे छह लोग अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए एक बार बी इधर बैठा लो, एक बार बी इधर बैठा लो और बना दो। बी आपने एक बार इधर बैठा लिया। कैसे बैठा है? ए के राइट में बैठा है, तो मतलब ए इधर बैठा होगा। ए का राइट तभी इधर होगा अगर आपने एक दो छोड़कर ए इधर बैठा दिया। तो ये क्या है? लेफ्ट है, ए का लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये सब अलग अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ए इधर बैठा है। बी से एक छोड़कर सी है, तो सी के लिए सी यहाँ भी आ सकता है, और बी से एक छोड़कर सी इधर भी आ सकता है। एक एक करके लो। सी अगर इधर लिया तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा है, और इमीडिएट लेफ्ट किधर होगा? इधर। तो इधर ई नहीं बैठा पा रहे हो, गलत हो गया। सी की पोजीशन गलत ले ली आपने, हटा दो सी को। सी डेफिनेटली इधर बैठा है, और सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो ई इधर बैठा है। ई के ई और डी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, इसका अपोजिट कौन सा है? डी। यहाँ बैठेगा। ध्यान से देखो ना, डी इसका अपोजिट ये वाला है। ठीक है, डी का एक इमीडिएट नेबर एफ भी है, तो एफ इधर बैठ जाएगा। एफ से दो छोड़कर एच है। एक दो छोड़कर इस साइड में तो एच बैठा नहीं पा रहे हो, तो एक दो छोड़कर एच इधर बैठेगा। गलत हो गया। और एक जगह बची जी की, और जी और एच इमीडिएट नेबर नहीं है, गलत हो गया। गलत क्या हुआ? हमने बी की जो जगह ली है वो गलत ली है। जगह से तो किसी टाइप का लेना देना नहीं है। एक सेकेंड रुको। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, हु डज नॉट फेस द सेंटर ऑफ द टेबल। गलत हो गया ना? गलत हमने ये लिया, हमने जो जो बी के लिए लिया है वो ए के लिए बोला गया है। ये जो हमने बी के लिए बोला ना कि एक बार इधर सेलेक्ट कर लो एक बार, वो तो कोई बात ही नहीं हुई, हटाओ उसे। हमने गलती कहाँ करी है पता है? कंडीशन समझने में। ये जो आउटसाइड है वो हु के लिए बोला गया है, वो ए है। ये आउट देख रहा है और यही सॉर्टर पर बैठा है। हटाओ, एक बारी में बनेगी ये। ए डेफिनेटली इधर बैठा है। ए से दो छोड़कर बी इधर बैठा है। बी से एक छोड़कर सी या तो इधर आएगा, और बी से एक छोड़कर सी या तो इधर आएगा। सी के इमीडिएट सी के इमीडिएट राइट में चाहिए, तो दोनों तरफ फॉलो हो जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं है। सी के लिए है, सी के लिए कंडीशन बन रही है, और किसी के लिए नहीं बन रही है। सी अगर इधर आया तो सी का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा? ये ई इधर आ जाएगा। ई के अपोजिट बैठा है डी, तो डी आपका इधर बैठ जाएगा। डी का एक नेबर एफ है, और एफ से दो छोड़कर एच रखना है। देखो भैया, अगर आपने एफ इधर रखा तो एक दो छोड़कर एच आप इधर रख पाओगे। अगर आपने एफ इधर रखा तो दो छोड़कर एच आप नहीं रख पाओगे, यहाँ तो एफ नहीं आएगा। ये भी गलत होगा। एफ अगर इधर रखा तो एच इधर आएगा, एच का इमीडिएट नेबर आपको जी रखना पड़ रहा है, गलत हो गया। गलती क्या हुई? आपने सी गलत लिया है, सी सही से लो। सी अब ये वाला ले लिया। सी के इमीडिएट लेफ्ट में मतलब ई इधर आ जाएगा। ई के अपोजिट बैठा है कौन? डी। डी इधर आ जाएगा। डी का एक नेबर एफ है, एफ इधर आ जाएगा। एफ से एक दो छोड़कर यहाँ तो एच आ नहीं पा रहा है, एक दो छोड़कर एच इधर आ जाएगा, और जी बचा, जी इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ठीक है, इसे आप कैसे बनाओगे? ये जो मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, बी एक बार इधर ले लो एक बार, उसका मतलब एक ही है, कहीं भी ले लो। वो गलत बात बता रही थी मैं आपको।
और ये आउटसाइड देख रहा है, तो ए इधर बैठा है। ए का राइट कहाँ है? एफ। एफ इधर बैठेगा, डी इधर बैठेगा, बी इधर बैठेगा, एच इधर आ जाएगा, सी इधर आएगा, ई इधर आएगा और जी इधर। देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारी तरह बना है, एफ डी डी। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो हटाओ। कितने हो गए? चलिए जी, सेकंड लास्ट पजल है। अच्छी पजल थी इसमें। मेंस लेवल, वो पीओ लेवल लग रही है ये। क्लर्क में ऐसी पजल नहीं आती। ये क्लर्क लेवल नहीं है। समझ में आया? कदाचित क्लर्क लेवल नहीं है ये। धोखा है, धोखा। 8 बॉक्स है, एक के ऊपर एक स्टेप में रखे हैं। बी और आर के मध्य 3 बॉक्स हैं। एस और एस बॉक्स बी के तत्काल ऊपर रखा है। क्यू को एस के 2 बॉक्स नीचे रखा, नीचे, लेकिन बॉक्स सी से तत्काल ऊपर रखा गया है। क्यू को एस के 2 बॉक्स नीचे, 1 2, यानी ऐसे ये फिक्स है। एस बी क्यू, ये फिक्स है, लाइन से आएंगे। बॉक्स क्यू को एस के 2 बॉक्स नीचे नीचे, लेकिन बॉक्स सी से तत्काल ऊपर रखा गया है। लेकिन किसको रिप्रेजेंट करता है? एस क्यू के लिए, तो सी इधर आएगा, ये भी फिक्स है। डी को पी के नीचे लेकिन ए के ऊपर रखा गया है। पी के नीचे डी है, लेकिन ए के ऊपर है। ना तो डी ना ही ए एस के नीचे रखे गए हैं। एस के नीचे नहीं रखे गए, मत बनाओ, रखे गए हैं बनाओ। देखो, ए और डी एस के नीचे नहीं रखे गए हैं, इसका मतलब एस के ऊपर ही कहीं डी और ए आएगा। इसका मतलब एस इधर आएगा, ऐसे। क्या कहते हो? तो तभी तो ये दोनों ऊपर जाएंगे। लो जी, बन गई पजल, इसमें क्या है। अब देखो, अगर एस इधर आ गया, ध्यान से सुनो, तो बी क्यू सी तो नीचे आ गया। अब जो 4 बचे ना, 1 2 3 4, उसे ऊपर की तरफ लो। बी से 3 छोड़कर आर है, 1 2 3 छोड़कर आर इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। ठीक है। पी आर डी ए एस बी क्यू सी। ठीक है, बिल्कुल। बात समझ में आई? चलो जी, बनाओ। ये आप लोग बनाइएगा। बना लोगे? मैं बनाती हूँ। 5 boxes A B C D have a different number of units. E has more units than books B and F. जो E है वो B और F से ज्यादा बुक्स रखती है। और क्या था? E has more units than B and F. Only one book has less than unit than A. 1 2 3 4 5, 5 ही है। सिर्फ ए बुक, एक बुक ऐसी है जो ए से कम यूनिट्स नंबर ऑफ बुक्स रखती है, तो मतलब ए आपका इधर आ जाएगा। ए से कम एक आएगा और सब ए से ज्यादा आएंगे। ई डजेंट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ द यूनिट, इसका मतलब ई आपका इधर नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो आपका ई इधर आएगा, क्योंकि बी और एफ तो इधर आने ही आने हैं। किधर आना है अभी नहीं पता, मगर या बी आप लिख दो, B/F, B/F। एक बचा कौन, वो बताओ कौन है? ए बी, डी बचा। डी डेफिनेटली आपका इधर आएगा, क्योंकि ई से बी और एफ छोटे हैं तो इस साइड ही जाएंगे, डी सबसे बड़ा है, इधर आ गया। बुक एफ डजेंट हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट, एफ इधर नहीं आएगा। मतलब क्या है? एफ को यहां से हटा दो, बी को यहां से हटा दो, बी यहाँ, हाँ, एफ इधर आ जाएगा। ठीक है।
अब क्या है? द बुक विच हैज अ थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट हैज 10 यूनिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड हाईएस्ट है ये। विच इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ बुक्स विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स। ये ट्वाइस है, इसका मतलब क्या है? लीस्ट नंबर ऑफ बुक के पास कितनी बुक्स होंगी? 5। यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है। DEFAB बिल्कुल ठीक बना है। चलिए जी। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। और गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आप सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही दे सकते हैं, बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान लेना बड़ी गलत बात है। चलिए जी, बाय, हैव अ ग्रेट डे।